क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा जिले के चाकघाट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रयागराज की ओर ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारी वाहन चाकघाट बॉर्डर पर आकर फंस गए हैं। बुधवार शाम से शुरू हुई वाहनों की कतार गुरुवार सुबह तक करीब 2 किलोमीटर लंबी हो गई। हालात यह है कि पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में ट्रक सड़क पर खड़े हैं। जाम के चलते न सिर्फ ट्रक चालकों बल्कि दूसरे वाहन चालकों और यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज में इस समय कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। ट्रक चालकों के मुताबिक प्रयागराज की तरफ से ट्रकों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही ट्रक चालकों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में वाहन चाकघाट बॉर्डर की ओर रुकने लगे। देखते ही देखते वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लंबी कतार लग गई। बुधवार शाम को जहां जाम की शुरुआत कुछ वाहनों से हुई थी, वहीं रात भर वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई और गुरुवार सुबह तक करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर ट्रकों की कतार के कारण चाकघाट से प्रयागराज जाने वाले और रीवा की ओर आने वाले वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें लंबे सफर के लिए हाईवे से गुजरना था। जाम में फंसे वाहन चालकों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ा। कई ट्रक चालक अपने वाहनों के पास ही खड़े होकर यातायात सामान्य होने का इंतजार करते नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रकों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है। हालांकि ट्रकों की एंट्री पर रोक का असर मध्य प्रदेश की सीमा तक देखने को मिल रहा है। चाकघाट बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ट्रकों के एक साथ पहुंचने के कारण सड़क पर दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई है। जाम की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए वाहनों को धीरे धीरे आगे निकालना शुरू किया। यातायात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लगातार प्रयास कर रहे ताकि हाईवे पर फंसे वाहनों को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। अधिकारियों की सक्रियता के बाद जाम में कुछ कमी आने लगी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन कतार में खड़े हैं। ऐसे में वाहन चालकों को पूरी तरह राहत मिलने में कुछ समय लग सकता है। इस पूरे मामले को लेकर रीवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रयागराज की तरफ से केवल ट्रकों के आवागमन को रोका गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे वाहनों की आवाजाही जारी है और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का प्रयास कर रही है। यानी चाकघाट बॉर्डर पर जो जाम की स्थिति बनी है, उसका मुख्य कारण भारी वाहनों का एक साथ रुकना है। प्रशासन की ओर से वाहनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सड़क पर जमा वाहनों की संख्या कम हो सके। हालांकि जब तक प्रयागराज की तरफ से ट्रकों के आवागमन को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होती, तब तक चाकघाट बॉर्डर पर भारी वाहनों का दबाव बना रह सकता है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वाहन चालकों से भी अपील की जा रही कि वे धैर्य बनाए रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। खासतौर पर ट्रक चालकों के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय तक हाईवे पर वाहन खड़े रहने से उन्हें समय और ईंधन दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर भी लोगों को यातायात प्रभावित होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर लागू किए गए ट्रकों के प्रतिबंध में कब तक में बदलाव होते और चाकघाट बॉर्डर पर जमा भारी वाहनों की कतार पूरी तरह कब खत्म होती है। फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा के चाकघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर करीब 2 किलोमीटर तक ट्रकों की कतार लगी हुई है और 12 घंटे से ज्यादा समय से जारी इस जाम को खोलने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है।